हेलो। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने प्रीवियस क्लास में कंट्रोल पैनल देखा था, तो कंट्रोल पैनल क्या होता है वो आप मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि कंट्रोल पैनल के अंदर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये एक कंट्रोल पैनल है और ये कंट्रोल पैनल यहाँ पे जैसे मेरे पास एक डोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 1/10 दिखा रहा है। सबका जो कंट्रोल पैनल होता है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बट मिली मतलब लगभग लगभग सेम होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है और कुछ फंक्शन एकदम सेम होते हैं। ठीक है, जैसे डोमेन होता है। ठीक है, तो ये डोमेन नेम है, यहाँ पे डोमेन लिया हुआ है। और अभी ये देखो, मैं एक चीज आप लोग को और भी बता देता हूँ कि बहुत बेस्ट चीज रहेगी। मैं आप लोग को ये डोमेन इस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी ये देखो, ये डोमेन है HTTPS। ठीक है, www.sanjaydigital.online। ठीक है, तो ये ब्लैंक है, मतलब इस पे कोई वेबसाइट नहीं है। ठीक है, आज हम इसी पे ही वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे एक डोमेन लिया हुआ है, यहाँ पे 1/10 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं 10 साइट बना सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जल्दी से क्विक रिव्यू बता देता हूँ। डेटाबेस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको डेटाबेस पे जाना नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। जो भी वर्डप्रेस इंस्टॉल होती है उसके साथ एक डेटाबेस भी इंस्टॉल होता है। डेटाबेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम जैसे शॉपिंग करते हैं या कोई सी भी वेबसाइट बनाते हैं, उसमें जो हम डेटा डालते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं किसी शॉपिंग फ्लिपकार्ट पे गया, वहां पे मैंने ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद मैंने एक मोबाइल खरीदा वहां से। वहां पे मोबाइल खरीदने के बाद मुझे वो मोबाइल चाहिए, तो वो मेरे घर के एड्रेस पे भेजेगा। अब घर के एड्रेस के लिए मुझे क्या है, मेरे घर का एड्रेस डालना पड़ेगा, मोबाइल वेरीफाइड करवाना पड़ेगा। सारी चीज जो हम डेटा भरते हैं वो इंस्टॉल होता है, वो कहाँ पे जाता है, वो इंसर्ट होता है डेटाबेस में। ठीक है, ईमेल क्या होती है, ये जो भी डोमेन होता है, तो संजय 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 digital.online। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईमेल होता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि एक ईमेल आईडी होती है जो प्रोफेशनल कहते हैं। तो वो प्रोफेशनल ईमेल आईडी हमको यहाँ पे मिलती है। इसका मतलब ये है कि 1/5, तो यहाँ पे 5 ईमेल आईडी हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस है तो 0/5 लिखा है यहाँ पे, मतलब अभी कोई भी डेटाबेस लोड नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आप लोग को इसकी जरूरत अभी इसका काम नहीं है। जब आप .NET या PHP पे करते हो, मतलब प्रोग्रामर बनते हो, तब इसकी जरूरत रहती है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा बेसिक सा नॉलेज आप लोग को होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डिस्क यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 28.4 MB लिखा हुआ है और यहाँ पे 150 GB तक का हमको स्पेस प्रोवाइड किया गया है। तो उसमें से कुछ स्पेस यूज हो गया है। ठीक है, बहुत छोटा सा एक 28 MB का स्पेस यूज हो गया। यहाँ बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ 100 GB की दे रखी है और यहाँ पे इनोड है, तो ये इन्फिनिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब अकाउंट कब लॉग इन हुआ था, क्या IP एड्रेस है, वो सब दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ये सब चीजें आप देख सकते हो, बाकी इनकी आपको जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बस SSL सर्टिफिकेट को भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं, जो हमें काम है वर्डप्रेस कहाँ से इंस्टॉल होती है। तो हम यहाँ पे आने के बाद हमारे को यहाँ पे एक दिखता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्लोज ऐप इंस्टॉलर, ये आपको हर जगह दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है वर्डप्रेस में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्लोज ऐप इंस्टॉलर जितने भी ऐप होते हैं वो इस टाइप के होते हैं यहाँ पे। तो ये ओपन कार्ट हो गया। ठीक है, तो ये शायद शॉपिंग के लिए यूज होता है। और यहाँ पे PHP बिल्डर हो गया, ये सब हो गए। तो हमें क्या करना है कि हमें तो सिंपल वर्डप्रेस पे जाना है, वर्डप्रेस में हमें क्लिक करना है। ठीक है, वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ इंस्टॉल, इसमें दो टाइप के इंस्टॉलेशन होते हैं, क्विक इंस्टॉल होता है, कस्टम इंस्टॉल होता है। ठीक है, ओवरव्यू होता है, फीचर्स होते हैं। यहाँ पे हम ओवरव्यू पे क्लिक कर लेते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, वर्डप्रेस क्या होते हैं, वर्डप्रेस का ओवरव्यू। अब यहाँ पे जो फीचर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो सिंप्लिसिटी और इसके जो 15-20 फीचर्स होते हैं वो पूरे लिस्टेड है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कि वर्डप्रेस अंदर से कैसा दिखता है, क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेमो है, एक रेटिंग है, यहाँ पे एक रेटिंग है। तो रेटिंग इसको वर्डप्रेस को कितनी मिली हुई है, ठीक है, कहाँ पे क्या मिला हुआ है टोटल, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, रिव्यू है, तो रिव्यू आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे June 24 2022 में, दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर द बिगनर, वेरी इजी टू यूज एंड वर्क ऑन। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ सकते हो, जो वर्डप्रेस का लोग रिव्यू देते हैं वो भी यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे अगर आपको कुछ चीज इंपोर्ट करनी है तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेटा या कुछ भी आपको वर्डप्रेस मतलब वर्डप्रेस की जो साइट है कुछ भी इंपोर्ट करनी है तो वो आप कर सकते हो। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमने डेमो पे क्लिक कर दिया था, तो डेमो का एक छोटा सा मैं बता देता हूँ। जैसे आप जब भी इंस्टॉल करो, ठीक है, वर्डप्रेस मतलब जब भी इंस्टॉल करो, आपको नहीं आता, कुछ डाउट है, तो आप डेमो देख सकते हो। ठीक है, अब डेमो में ये बता रहा है कि इस टाइप की एक वेबसाइट होगी, वो ओपन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद ये जो एडमिन पैनल है, तो इसमें क्या होता है वर्डप्रेस में, एक फ्रंट पैनल रहता है, कि एडमिन पैनल रहता है, ठीक है। तो जैसे एडमिन क्या होता है कि एडमिन हमारे पास रहता है, जैसे मैं हूँ तो मैं एडमिन हूँ, और फ्रंट जो रहता है वो दुनिया को दिखता है, मतलब सारे वर्ल्ड को दिखता है, ठीक है, तो लोगों को दिखता है। और एडमिन पैनल जो होता है वो सिर्फ हम देख सकते हैं, क्योंकि हम कंट्रोल कर रहे हैं वेबसाइट को, ठीक है। तो ये सारा कंट्रोल जो रहता है वो हमारे पास रहता है। अब आपको मालूम है कि जैसे आप अपने घर के मालिक हो, ठीक है, तो कंट्रोल आप घर का कहाँ से करोगे, तो उसकी चाबी और ताला भी आपके पास रहेगा। तो वो जो घर है आपका, तो वो आपका कंट्रोल पैनल, ठीक है। फ्रंट वाला जो है वो पब्लिक देखती है, पर घर के अंदर जो है वो आप ही घुस सकते हो, क्योंकि आपके पास ताला चाबी है। एज इट इज यहाँ पे एडमिन पैनल है, तो यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट इसका ये डेमो अकाउंट है, इसलिए एडमिन पैनल पे एडमिन और पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पे एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी उसको किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको लॉग आउट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का आपको, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो इस टाइप से खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो इसको रिमेम्बर भी कर लेना। यहाँ पे ये जो आंख बनी है इससे आपको व्यू कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसको किया तो व्यू व्यू हो गया, और आपको इसको सिंपली लॉग इन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो अंदर आपको ये जो मिलता है, ये डैशबोर्ड मिलता है, जैसे कार का डैशबोर्ड होता है उस टाइप का ये डैशबोर्ड होता है। यहाँ पे सारे आपको फीचर्स रहते हैं, ठीक है। तो अब आपको कहाँ कहाँ पे ध्यान देना है वो बता देता हूँ मैं। अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो आपको पोस्ट पे ध्यान देना है, पेजेस पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप सिंपल वेबसाइट बना रहे हो अपने खुद के लिए, अपने ब्रांडिंग कर रहे हो, तो आपको जो अपीयरेंस पे देना है वो प्लगइन पे देना है। और यहाँ पे एक पेजेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पेजेस पे ध्यान देना है, ठीक है। अब अपीयरेंस क्या होता है मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या होता है कि जो इस पे थीम है, मतलब ये जो हमने थीम देखी है ना, ये एक थीम है। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए कस्टमाइज लिखा हुआ है, और ये एक्टिव कौन सी है, बाय डिफॉल्ट कोई भी वर्डप्रेस में अभी जो थीम आ रही है वो 2022 आ रही है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट थीम है, यहाँ पे कस्टमाइज लिखा है। अगर मैं यहाँ पे माउस लाता हूँ तो यहाँ पे एक्टिवेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे लाइव प्रीव्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली जो थीम है, तो यहाँ पे लाइव प्रीव्यू लिखा हुआ और ये एक्टिवेट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो लाइव प्रीव्यू मुझे दिखा देगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको इसमें यहाँ पे ये वहाँ यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। और ये एक्टिवेट है, मतलब जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमें इसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो लाइव है, तो ये लाइव प्रीव्यू है, तो आप इसको देख सकते हो कि ये वेबसाइट है, इसका रूप रंग कैसा होगा, ठीक है। इसका जो लेआउट है वो कैसा होगा, इसको आप मतलब देख सकते हो, यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। एक्टिव एंड पब्लिश, अगर आपने एक्टिव और पब्लिश वाला ये बटन दबा दिया तो ये आपकी लाइव हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो भी डोमेन है उस पर लाइव हो जाएगी। हालांकि हम अभी डेमो अकाउंट देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने देखा इसको, ठीक है। अब हम इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जस्ट डेमो अकाउंट है, मैं जो लाइव करके दिखाऊंगा वहां पे हम चलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे प्लगइन्स हैं, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे ना यूज करके देख सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पे आप यूज करके देख सकते हो, तो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम बंद करते हैं पूरी चीजों को, ठीक है। हम आ गए अपने मेन सर्वर पे, ठीक है। तो मेन सर्वर जो हमारा कंट्रोल पैनल है उस पे आ गए, और यहाँ पे हमको इंस्टॉल करनी है वर्डप्रेस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्विक इंस्टॉल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो डोमेन है मेरा, ठीक है, तो डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो ये दिखा रहा है, और ये यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है 6.0, ठीक है, जो कि यहाँ पे एकदम लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि प्लगइन आप इसको करते हो, ठीक है। यहाँ पे प्लगइन आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको एडमिन और पासवर्ड डालना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये लिखा हुआ है शायद, हाँ बाय डिफॉल्ट ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक एडमिन का जो है ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको, ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम चेंज कर देते हैं। आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपने अगर डोमेन गोडेडी या होस्टिंग से खरीदा है तो आपके पास बाय डिफॉल्ट जिस भी आपने अकाउंट से किया होगा वो आपके पास अकाउंट रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इस टाइप से रहता है पूरा। और यहाँ पे जो बता रहे हैं कि सेलेक्ट थीम, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको इसी भी यहाँ पे भी कर सकते हो, नहीं तो जहाँ पर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तब भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं क्विक इंस्टॉल में, ठीक है। क्विक इंस्टॉल में चलने के बाद यहाँ पे हम कुछ चीजें देख लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, तो चलते हैं इसको इंस्टॉल करते हैं अपन। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे जो डोमेन का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे वीपी लिखा है, वीपी का मतलब होता है डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट पूरी की पूरी वहाँ पे लोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडमिन पास यही रहने देते हैं अपन, और इसको यहाँ पे ये सब यही सारी चीजें रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल इंस्ट्रक्शन डिटेल यहाँ पे अपन कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। एज इट इज पूरी चीज रहने देते हैं, क्योंकि पूरा कंट्रोल अपने पास ही है, ठीक है। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। देखिए कुछ ही सेकंड लगा और ये इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है जो मैं बताने वाला हूँ। तो अब आपको एक चीज पे कुछ चीजें आपको नोट करनी है और ध्यान देनी है, ठीक है। तो हमने क्विक इंस्टॉल किया तो वो क्विक इंस्टॉल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है। तो एक तो आपको ये जो है, ठीक है, तो ये वाला जो है इसको हम डोमेन यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। डोमेन या यूआरएल बोलते हैं। तो ये आपको एक कॉपी कर लेनी है, ठीक है। इसको आपको एक कॉपी कर लेना है। और ये जो दूसरा वाला है, ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, ये वाले जो चीज है सबसे पहला जो है ये दुनिया को दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे वाला है ये किसको दिखेगा, ये अपने को दिखेगा, ठीक है। कोई जाएगा तो यहाँ पे एडमिन पासवर्ड मांगेगा। अगर उसके पास एडमिन पासवर्ड अगर आपने नहीं दिया है तो वो इसको नहीं खोल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपन को रखना है और इसको किसी को बताना नहीं है, ठीक है। इस चीज को किसी को भी नहीं बताना है, ठीक है। ये हो गया अपने पास, दो चीज हो गई, ठीक है। अब अपने पास एडमिन और पासवर्ड अपन ने रख लिया था। अब यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हम उसके बाद आएंगे इंस्टॉल होने के बाद, तो यहाँ पे इस टाइप का वर्डप्रेस का जो मैनेजमेंट है वो हमें बता रहा है पूरी चीज, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा हो गया, सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक बार एंटर मारते हैं। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। तो इसके कारण ये जो हमारे पास जो है, जो जो लोगों को दिखना है, जो पब्लिक को दिखना है, ये जो डोमेन है ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको, जैसे मैंने इंस्टॉलेशन आपको दिखाया है, ठीक है, तो बट मैं आपको इसका जो डेमो अकाउंट है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो ये यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिएगा इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो आपके साथ भी आ सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कभी कभी इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर अपन इससे निकलते हैं, मतलब 5 मिनट और लूंगा, अगर इस प्रॉब्लम से अपन निकलते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में, आपने जो भी डोमेन, मतलब डोमेन और होस्टिंग लिया हुआ है, ठीक है, तो होस्टिंग लिया हुआ है, उस होस्टिंग प्रोवाइडर से टैक्स सपोर्ट होता है, ठीक है। तो टैक्स सपोर्ट का नंबर होता है, तो वहां पे आपको कॉल करना है और वहां पे आपको उनकी समस्या बतानी है, ठीक है। आपकी नहीं, मतलब उनकी, आपको अपनी समस्या उनको बताना है, ठीक है। तो वहां पे आपको उसको पूरा डिटेल बता देना है, क्योंकि थोड़ा जितना बहुत हो सकता है, ठीक है, जैसे मैं भी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, जितना बहुत हो सकता है वो अपन कर लेंगे, बाकी अपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है वहां पे। अब यहाँ पे इसको मैं एक बार देख लेता हूँ पूरी चीज, ठीक है, तो रिमूव भी कर देता हूँ, अनइंस्टॉल करके एक बार और देख लेता हूँ।
ठीक है, इसको मैं लॉग आउट भी कर देता हूँ एक बार, और इसको अपन एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से। जब आप किसी क्लाइंट की अगर वेबसाइट हैंडल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको कभी भी ऐसे आ सकती है। देखिए, सिचुएशन हर समय एक जैसी नहीं होती है कि हम मतलब हमारा सब सही चल रहा है तो आपको मतलब हर जगह टाइम मतलब सही मिलेगा, कभी कभी प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार और फिर से हम देख लेते हैं इसको कस्टम इंस्टॉल करके। जैसे यहाँ पे बोल रहा है डिफॉल्ट वर्डप्रेस थीम, ठीक है, तो डिफॉल्ट जो थीम ये बोल रहा है, तो ये ऑलरेडी इसमें 2020 है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है, तो यहाँ पे जो इसका जो सर्वर है जो भी कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो परमिशन है। यहाँ पे ये ओपन इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बार और हम HTTPS लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो अपन को समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, उसको आगे चेक करूंगा मैं रात में। अगर कुछ होता है तो फिर आप लोग को बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट डे की क्या प्रॉब्लम थी। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे अपन इसको डेमो वाले अकाउंट को समझ लेते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं करके बता देता हूँ, बाकी मैं आपको वीडियो भेजूंगा तो वीडियो में प्रॉपर आपको मिलेगा कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, वो उसमें पूरा दिखाया गया है। ठीक है, जो मैं आगे करने वाला था वो चीज़ मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2020 वाली जो थीम है, ठीक है, तो वो इंस्टॉल की गई है यहाँ पर। और यहाँ पे जो एडमिन पैनल है, ठीक है, तो एडमिन पैनल सिर्फ आप लोग को ही दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। एडमिन का यूआरएल आपको, और आपको किसी को देना नहीं है। ठीक है, कभी भी नहीं देना है, मतलब अपने रिलेटिव हो जो चेंज कर रहा है उसको दे सकते हो, बाकी किसी को मत देना। अब ये जो एडमिन पैनल है जो आप चेंज करोगे वही फ्रंट में दिखेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसमें जो इसकी डिटेल थी वो सब डाल देते हैं, उसको रिमेंबर भी कर दे। रिमेंबर भी करने से ये होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम मतलब जब भी आप आओगे तो आपको यही चीज दिखेगी। ठीक है, मतलब आपको ये बार बार लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी अपने आप फिल कर देगा और यहाँ पे आप लॉगिन कर लोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि देखिए, प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है तो आपको क्या करना है कि आपको बाय डिफॉल्ट मैंने बता दिया 2022 वेबसाइट पे थीम डली हुई। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे आना है अपीयरेंस में। ठीक है, अपीयरेंस में आना है, थीम पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे थीम पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है, क्या बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐड न्यू करना है। ठीक है, तो कोई भी जब भी नई थीम हम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे हमको ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसे यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ है, ठीक है, 2022 इंस्टॉल लिखा हुआ है, ये इंस्टॉल लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे ओशन WP करना है। ठीक है,
जब भी आपको कोई नई थीम डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड थीम, ऐड न्यू करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आपको कोई नया, चाहे आपको शॉपिंग से रिलेटेड हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे ई कॉमर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको ई कॉमर्स फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ई कॉमर्स है तो ये जैसे घड़ी की वेबसाइट है, ठीक है। ई कॉमर्स वी मतलब वर्डप्रेस, ठीक है। यहाँ पे ये शॉपर्स है, यहाँ पे स्टोर फ्रंट है। तो अगर यहाँ पे आपको कोई भी करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन सिंपली यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अपन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जो थीम है, ठीक है, तो ओशन, ओशन डेवलप ही करना है, ठीक है। आप यहाँ पे न्यूज़ की वेबसाइट या कोई सी भी वेबसाइट हम इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने WP ओशन किया तो ये वाली आ गई है। अब इसको कैन नॉट इंस्टॉल, ठीक है, तो ये क्या लिखा है। ठीक है, अपन ये जो ट्रैवल ओशन है तो इस वाली साइट को, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको अपन यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, और प्रीव्यू आपको देखना है तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि अपन इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल होने में आपको 1-2 मिनट लगेंगे। 1-2 मिनट के बाद आपकी जो वेबसाइट है इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है, ठीक है। यहाँ पे पैकेज की दिक्कत आ गई है, ठीक है। तो ये 7 द PHP वर्जन ऑन योर सर्वर इज 7.0, हाउएवर द अपलोडेड थीम रिक्वायर 7.2, ठीक है। तो इसको ज़्यादा चाहिए और जो हमारे सर्वर पे वो 7.0 है, ठीक है। इसको भी छोड़ते हैं अपन, इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये इंस्टॉल्ड हो गई है। अब ये वाली जो थीम है ये इंस्टॉल हो गई है, और यहाँ पे अपन एक्टिवेट बटन है, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, मतलब जब भी आप थीम इंस्टॉल करोगे, उसको इंस्टॉल करना है, उसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। अब एक्टिवेट कर देते हैं अपन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा था ये वाली 2022 थीम दिख रही थी। जैसे मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, इसका जो लुक है वो टोटली चेंज हो जाएगा। ये देखिए, इसका जो लुक है टोटली चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे माय ब्लॉग है, माय वर्डप्रेस ब्लॉग है, यहाँ पे ये पूरी चीज आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से इनका एक पेज बन गया है। अब अपने को क्या करना है कि इस, यहाँ पे अपन ने थीम इंस्टॉल कर ली, ठीक है। अब अपन चाहे तो दूसरी भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे ये वाली है, ठीक है। तो ये वाली जब हम इंस्टॉल करेंगे तो ये वाली ऑटोमेटिकली हट जाएगी वहां से, ठीक है। इसको हम करते हैं एक बार, इसको करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन इसको एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तब तो मैं आगे बता देता हूँ कि थीम लोड हो रही है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अपने को आना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अपने को मेन जो काम रहेगा वो प्लगइन करेगा, ठीक है। प्लगइन का बहुत बड़ा काम है, आपको उस पर ध्यान देना है, प्लगइन पे, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। दो ही चीज अपनी वेबसाइट में इंपॉर्टेंट रहती है, एक तो अभी जब इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद एक तो थीम, उसके बाद प्लगइन, ठीक है। तो अब प्लगइन जो इंस्टॉल करने हैं अपने को, तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे ऐड, ठीक है, तो ऐड न्यू। पहले से इसमें क्या क्या इंस्टॉल्ड है प्लगइन वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब अपन देखेंगे तो ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट प्लगइन है, ठीक है, जैसे हेलो डॉली, ठीक है। और ये क्या है, एक्कीस्मिथ एंटी स्पैम, तो ये कुछ प्लगइन है तो जो पहले से है। अपन को यहाँ पे नया करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करना है ऐड न्यू। अब ऐड न्यू करने के बाद अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन यहाँ पे जाएंगे, अपन यहाँ पे टाइप करेंगे जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, ये क्या फ्री वर्जन है ना, इसलिए यहाँ पे इसमें ज्यादा वो नहीं आ रहा है, ठीक है।
ठीक है, तो ये आ गया एक अपने पास, और इसको अपन इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे जब हम वेबसाइट का जो पेज होता है, ठीक है, इस टाइप का पेज होता है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे नीचे में राइट साइड के यहाँ पे नीचे में कॉन्टेक्ट अस और इस टाइप के रहते हैं। आजकल वर्डप्रेस पे सॉरी व्हाट्सएप पे चले जाता है, ये सब सारी चीजें रहती है, तो वो आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंस्टॉल करने के बाद हमको पता लगे, ये यहाँ पे आपको जैसे इंस्टॉल नाउ लिखा है, इंस्टॉल नाउ के बाद आपको एक्टिवेट बटन आएगा। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो मांग रहा है, तो नो आई विल डू इट लेटर में क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम जो भी डालना है तो डाल सकते हो अपना। और उसके बाद ठीक है, यहाँ पे एक व्हाट्सएप है और एक कॉल है तो चलेगा। यहाँ पे अगर आपको कोई दूसरा लेना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टेलीग्राम लेना है, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे क्लिक करोगे तो नहीं होगा। आपको क्या करना है, इसको क्लिक करके इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये ग्रे हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ग्रे कलर हो गया। अब इसको करना है। ठीक है, यहाँ पे आप एड्रेस भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे फोन नंबर है। ठीक है, अपन यही करते हैं कॉलिंग वाला। इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये फ्री वर्जन है, तो यहाँ पे मैं दो ही सेलेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, एक व्हाट्सएप और एक कॉल वाला। तो यहाँ पे मुझे नंबर डालना है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री मेरी कौन सी है, इंडिया। ये मेरी कंट्री है इंडिया, और यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने नंबर डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है कॉलिंग के लिए, तो कॉलिंग के लिए भी मैं यहाँ पे किस टाइप से डालना है, आपको दिख रहा होगा कि प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखने के बाद ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहो तो प्लस डाल दो, +91। उसके बाद अपना जो नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना नंबर टाइप कर दिया, इस टाइप से हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी मिस्टेक आती है तो वो अपन ठीक कर लेंगे अभी। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको सेव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अपन चले, यहाँ पे इस टाइप से आ गया अपने पास। ठीक है, अब एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। एक तो अभी इस पे थीम ही अपलोड नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अपना चैटी जो है वो आ जाएगा। एक मिनट, इस पे अपन ना दूसरी थीम कोई सी है ना वो इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि अपने को जल्दी से रिजल्ट आउटपुट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं अपन। ठीक है, अब ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो अब मैं जो यहाँ पे ये किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को जो टेलीफोन नंबर और व्हाट्सएप किया मैंने, तो ये आप लोग क्या है, देखिए बहुत सारे आपको प्लगइन मिलेंगे, पर आपको क्या करना है, चैटी यूज कर सकते हो। मुझे इसलिए पसंद है कि फ्री में भी वो दो चीज देता है मुझे। ठीक है, एक व्हाट्सएप और ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोन का बना हुआ आइकॉन और यहाँ पे व्हाट्सएप का बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको इस अब अपन इस पे इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आना है प्लगइन पे, इंस्टॉल प्लगइन पे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इंस्टॉल प्लगइन पे करोगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको चैटी है। ठीक है, ये है, इसको देखते हैं अपन, एक मिनट है ना। प्लगइन आप जैसे इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो प्लगइन यहाँ पे आ गए, बट इसका जो जैसे किसी में डैशबोर्ड मिलेगा आपको, तो जो डैशबोर्ड रहता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे चैटी लिखा हुआ है, यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें एडिट वाली एक बटन होगी, पेंसिल जो बनी हुई है एडिट वाली, तो यहाँ पे अपने को क्लिक करना है। और यहाँ पे अब अपन देखते हैं कि अपना जो है, ये जो यहाँ पे फोन नंबर लिखा है मैंने और ये नंबर लिखा है, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये क्योंकि साइड में लैपटॉप पे चला रहा हूँ, तो ये कॉल तो अभी यहाँ से नहीं हो पाएगा, बट मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, तो +91 940 ये आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको मोबाइल पे ट्राई कर सकते हो।
और ये जो व्हाट्सएप है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन एक बार चेक कर लेते हैं, ये व्हाट्सएप खोल रहा है कि नहीं। ठीक है, व्हाट्सएप खोल रहा है, कंटिन्यू टू चैट है, मतलब ये सही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी सेटिंग देख लेते हैं अपन, ये जो हाइट वाला है, ठीक है, अब यहाँ पे ज्यादा दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो देखना है अपने को। ये शायद मतलब यहाँ पे अपने को ज्यादा ऑप्शन अभी दे नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप आते हैं। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं अपन। हाँ, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा डैशबोर्ड चेंज कर दिया। जब मैं प्रीवियसली जो क्लासेस में मैंने पढ़ाया तो वो एक ही उसमें पत्ते मतलब पेज पे रहता था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे चूज योर चैट चैनल, ठीक है, तो हमने चैनल जो चैट चैनल चेंज सेलेक्ट किया है, तो वो हमने किया है कि एक ये व्हाट्सएप और ये यहाँ पे कॉलिंग वाला। अगर हमको और भी एक करना है, फ्री में ये दो चैनल देता है, तो यहाँ से आपको जो लगता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेटर यही होगा कि जो भी आपके वेबसाइट पे आए तो आप उसको या तो कॉल करवाओ या तो व्हाट्सएप करे आपको। ठीक है, आपको मैसेज करे, तो ये दो हो गए। उसके बाद आपने टेलीफोन नंबर दे दिया। मान लीजिए कि कॉलिंग आपको दूसरे नंबर पे करना है और यहाँ पे व्हाट्सएप दूसरे नंबर पे करवाना है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट वाला आएगा, अपडेट आएगा या सेव बटन पे आएगा। ठीक है, तो क्लिक कर देना, हो जाएगा। अब उसके बाद है कस्टम। ठीक है, तो कस्टमाइज सोशल विजार्ड। अब यहाँ पे जैसे पर्पल आ रहा था कलर, ठीक है, तो कलर ये जो है ना इसका, ये जो यहाँ पे कॉन्टेक्ट में पर्पल है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको रेड हो जाए। ठीक है, तो ये रेड कलर हो गया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब ये चाह रहा हूँ कि ये जो वेबसाइट है तो उसके लेफ्ट पे आए या राइट पे। अगर मैं इसमें करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रीव्यू लेफ्ट में आ गया। ठीक है, बट हम इंडिया में राइट पे ही प्रीफर करते हैं कि ज़्यादा अच्छा दिखता है। ठीक है, हमारे यहाँ राइट टू लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, चीज़ें। अब कॉल टू एक्शन है, तो कॉल टू एक्शन जैसे कॉन्टेक्टस लिखा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एबीसी लिखता हूँ या कुछ भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे टाइप हो गया। ठीक है, कॉन्टेक्टस में टाइप हो गया, तो अपने को कॉन्टेक्टस लिखना है या कुछ और लिखना है तो वो भी अपन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉल टू एक्शन टेक्स्ट कलर। अब ये जो इसका टेक्स्ट है इसका कलर अपन चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपने को ये चाहिए, ठीक है, तो ये चाहिए ब्लू रंग, तो ये ब्लू से लिखा आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जो भी आप सेटिंग कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हाइड आफ्टर ये, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ये शो ऑल टाइम लिखा हुआ है तो शो ऑल टाइम, तो वो शो ऑल टाइम होना चाहिए, या हाइड आफ्टर फर्स्ट क्लिक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम ये करते हैं और ठीक है, तो इसके बाद फिर कहीं क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा हाइड आफ्टर फर्स्ट क्लिक। ठीक है, तो शो ऑल टाइम, जैसे ये यहाँ पे अगर मैंने कर देता हूँ, ठीक है, कि ये हर समय ओपन रहेगा, इस टाइप से ये फंडा है, ये आपको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद अपन इसको हाइड आफ्टर फर्स्ट क्लिक कर देते हैं अटेंशन इफेक्ट। ठीक है, अटेंशन इफेक्ट की क्या होती है वो देख लेते हैं अपन। ये जो है ना ये बाउंस, ठीक है, तो अब ये जो है ये बाउंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ये जो कर सकते हो शॉक वेव। ठीक है, तो ये जैसे शॉक वेव जैसे मैं लेता हूँ तो ये देखिए शॉक वेव हो रहा है, मतलब यहाँ पे जैसे भूकंप आ गया हो। तो ये चीजें आप देख सकते हो, स्पाइन है। ठीक है, तो अब ये घूम रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एनिमेटेड आप कर देना, ताकि जो यूजर आएगा आपकी वेबसाइट पे तो उसका जो ध्यान है वो यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहीं से आपको बिजनेस मिलने वाला है। तो आपको इसको कुछ ना कुछ स्पाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रहता है कि वो ऑल टाइम होते रहे या हर समय होते रहे। ठीक है, तो ऑल टाइम होते रहे या इस टाइप से आपको कुछ सेटिंग आएगी वो देख लेना है। अब उसके बाद अपन चलते हैं पेंडिंग मैसेज। ठीक है, तो ऑन ऑफ ये देख लेना। विजार्ड की जो आइकॉन है, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ चेंज हो गया। अगर मुझे एक अच्छी लग रही है तो ये, ठीक है, जैसे मुझे ये अच्छी लग रही है और मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है ना रेड, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, देखिए ग्रीन हो गई। अब उसके बाद मैं चलता हूँ, देखिए गोल भी घूम रही है, स्पाइन भी हो रही है। इसको सबको करने के बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे सेव एंड व्यू डैशबोर्ड। दो प्लगइन इंस्टॉल कर दिया है अपन ने। ठीक है, एक मिनट अपन देख लेते हैं, सॉरी एक ही प्लगइन इंस्टॉल किया। ठीक है, उसके बाद अपन को यहाँ पे जाना है, एक प्लगइन इंस्टॉल किया है अपन ने, चैटी नाम से एक प्लगइन होता है, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत अच्छा प्लगइन है। उसके बाद अपन चलते हैं ऐड न्यू, एक और करना है अपन को। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक सर्च करेंगे ओशन एक्स्ट्रा। यहाँ पे आ गई ओशन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये जैसे कैन नॉट इंस्टॉल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अभी अपन डेमो वर्जन पे काम कर रहे हैं इसलिए ये इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैन नॉट इंस्टॉल ये आपको इंस्टॉल करना रहेगा, इसका नाम मैं लिस्ट भेज दूंगा, तो ये चीज आपको करनी रहेगी। ठीक है, अभी क्लास खत्म होगी तो मैं आपको जो जो वीडियो देने हैं सब यहीं पे दे दूंगा क्लास पे। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करनी रहेगी। और उसके बाद है अपने को दो इसको इसके अलावा अपने को दो प्लगइन और इंस्टॉल करने रहेंगे, तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि जब हम एक टूल पे लैंडिंग पेज बनाना स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आपको जरूरत है
ओशन एक्स्ट्रा की, और यहाँ पे जो है चैटी की, ठीक है। और एक और आपको करना है, थर्ड वन जो है एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर यहाँ पे करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंटर, ठीक है। तो बिल्ड एलिमेंटर हेडर एंड फूटर, यहाँ पे एलिमेंटर पेजेस करके आएगा। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट बिल्डर है तो ये आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो जैसे अपन इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। ये तीन चीज आपको करनी है, इसको इंस्टॉल होने के बाद आपको एक्टिवेट भी करना है इसको, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे भी एलिमेंटर में दो टाइप के एलिमेंटर होते हैं, एक प्रो एलिमेंटर प्रो होता है, और एक एलिमेंटर, जो एलिमेंटर होता है वो फ्री वाला होता है, आपको फ्री वाला ही यूज करना है, ठीक है। प्रो पे नहीं जाना है अभी। तो ये अपन ने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अपने को प्लगइन पे अपन चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन प्लगइन पे एक बार प्लगइन पे कर लेते हैं। तो प्लगइन पे अपन ने क्या किया है, चैटी किया है, वो एलिमेंटर किया है, ठीक है। और उसके बाद ओशन एक्स्ट्रा कर रहे थे, वो हुआ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्लगइन अपन को करना पड़ेगा, तो वो जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यहाँ पे अपने को और क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एच टी टी पी एस, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योर एस एस एल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सिक्योर लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे एक उसका फुल फॉर्म होता है, मैं भूल गया हूँ अभी। तो वो चीज होती है यहाँ पे, ये ताले पे जैसे चिन्ह बना रहा है इसीलिए बना रहा है, ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। तो सिक्योर सॉकेट लेयर उसका फुल फॉर्म होता है। तो वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, जब भी आप डोमेन होस्टिंग खरीदे तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें हो गई है, इतनी चीज हो गई। आज अपन ने यहाँ पे देखा कि कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम पेज को, सॉरी, थीम को इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम प्लगइन को करते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग को कुछ वीडियो यहाँ पे दे देता हूँ, और उसको आपको देखना है, ठीक है। तो एक बार क्या है, वो प्राइवेट वीडियो है मेरी, उसको आपको देखना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, बट आपको प्राइवेट वीडियो भी देखनी है, तो उसमें पूरा एक एक स्टेप समझाया गया है, ठीक है। फिर कल तो छुट्टी है, मंडे को हम देखेंगे, तो पेज बनाना सीखेंगे कि हम जो वर्डप्रेस पे कैसे थीम अपलोड करने के बाद पेज को बनाते हैं, ठीक है। पेज कैसे हम कितने टाइम में बना सकते हैं, एक पेज हम पूरा बना के दिखाएंगे। और कुछ सेटिंग होती है जो पेज में करनी पड़ती है जब भी हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अपन आगे और भी चीजें देखेंगे। तो मैं आप लोग को कुछ चीजें आज शेयर करता हूँ, इसको आपको कॉपी कर लेनी है, और अपने नोटपैड या जहाँ पे भी मोबाइल पे हो तो व्हाट्सएप में कहीं पे शेयर कर लेना। इसको आपको देखना है, ठीक है। अब मैं आपको चैट में कुछ लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। मैंने एक ये जो वीडियो है ऊपर जो लिखा हुआ है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, तो ये जो इंस्टॉलेशन है इसमें आपको थीम और प्लगइन सारी चीज मिलेगी, ठीक है। तो ये प्राइवेट वीडियो है, इसको आपको देखनी है। ये मैं पब्लिक शेयर नहीं करूंगा, जो लोग क्लास में आएंगे ये उनको ही मिलेगी, ठीक है। कुछ वीडियो जैसे मैंने शुरू में बताया था, कुछ वीडियो पब्लिक है और कुछ वीडियो प्राइवेट है, ठीक है। तो जो प्राइवेट वीडियो रहेगी वो आप लोग को शेयर की जाएगी जो क्लास में आएगा। उसके बाद ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसके वीडियो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो आप, क्या होता है, हम अगर वर्डप्रेस है तो हम हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप पे भी उसको इंस्टॉल करके चला सकते हैं, वो भी ये जो प्लेलिस्ट है इसमें बताया गया है पूरा, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो का आप एक बार देख लेना। और जो अपने लोकल, उसको बोलते हैं हम लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, वर्डप्रेस, तो वो भी पूरा इसमें बताया गया है। तो आप अपने, जरूरी नहीं कि आपको डोमेन होस्टिंग अभी खरीदना है, आप अपने कंप्यूटर पे भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करके कर सकते हो, पूरी चीज वहाँ पे बताई हुई है प्ले लिस्ट पे, ठीक है। और ये जो ऊपर जो वीडियो दिया है वो लाइव सर्वर पे बताया गया है कि लाइव सर्वर पे होस्टिंजर का, आई थिंक होस्टिंजर का सर्वर है,
तो उस पर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो पूरा मैंने बताया गया है कि ठीक है उस पर, ठीक है। तो ये दोनों को आप देखिए और उसके बाद अपन मंडे को मिलते हैं। और भी मैं कुछ चीजें शेयर कर लेता हूँ, इनको तो कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग को, है ना। ये 1 मिनट 1 सेकंड रुकना। इसको भी आप लोग कॉपी कर लो, ठीक है। इसको भी देख लेना। ये यहाँ पे ये जो है, जब हम कैनवा जो प्रीवियस क्लास हुई है तो उसमें जो भी हमें फ्री मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, कहाँ कहाँ से, जिसपे हमें कॉपीराइट कभी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे पूरी इस वीडियो में बताई गई है। कैसे आप फ्री में इमेज, साउंड है और भी जो चीजें, इमोजी है, कुछ भी चीजें वो फ्री में आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड भी मिलेगा आपको, जैसे आप शॉर्ट बना रहे हो, कॉमिक साउंड मतलब जो कॉमेडी वाला शॉर्ट्स है वो भी बना रहे हो, तो इस वीडियो में आपको सारी चीज मिल जाएगी। मैंने पूरा डिटेल बनाया है। ये चीजें आप इनको, ये जो दिया है मैंने आज चैट में, इनको आप कॉपी कर लीजिए और इनको आपको देखना है, ठीक है। एक बार देखना है, एक बार या 2 बार, जब भी जितनी बार देखना है, तो आप कल जो छुट्टी है तो आप देख लेना है इनको बारी बारी से, ठीक है। उसके बाद अपन मिलते हैं मंडे को। तो और किसी को कोई डाउट है? 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर देता हूँ आप लोग को। जी, आप लोग अपने जो माइक है उसको अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। जी सर। सर एक्चुअली मुझे तो जो है ना पूछना था आपसे कि मैंने डोमेन होस्टिंग तो परचेज कर रखा है सर, ऑलरेडी पहले से ही परचेज हाँ किया हाँ। हुआ है। जी। बट वेबसाइट मेरी बनी नहीं है सर, क्योंकि मुझे जो है ना बताया था मैंने आपसे कि लैपटॉप मेरा बिगड़ गया था। तो हाँ अब वो हाँ। सही होकर आ तो गया है सर, बट अभी भी मैं मतलब बना नहीं पाई हूँ। मतलब बनाया है, ओपन कर लिया है, लॉगिन कर लिए है, बट ये कंप्लीट नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो होम आप पेज हाँ जी, क्या बोल रहे जी होम पेज बन गया सर, उसके आगे जो है थोड़ा मतलब कम समझ में आ रहा था कि कैसे हैं? अच्छा अच्छा। काफी कुछ बता रखा था। जी जी अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। तो तो वो मैं अभी कर नहीं रही। आप बता देना मुझे कि आपको वेबसाइट के मैं पेजेस आपको बनवा दूंगा। पेजेस आपको बनवा दूंगा और उसमें जो सेक्शन होता जी है वो जी क्रिएट करवा दूंगा। फिर आपको उसमें डेटा आपने कभी भी डाल सकते हो, मतलब जब भी आपको करना रहेगा तो आप उसमें डेटा फिल कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार अपन संडे को, जी। कल या परसों बैठ सर एक जाएंगे। चीज और बताइए। जी। सर मुझे जो ना जैसे कंटेंट के बारे में मुझे डिफिकल्टी होती है। कंटेंट के बारे में जैसे मुझे डिफिकल्टी होती है कि अभी मैं देखो उतनी हैबिचुअल तो नहीं हूँ सर, कि मतलब मैं कोई बहुत बड़ी राइटर हूँ तो मुझे सब लिखना आता है। हाँ हाँ। तो ऐसा तो है नहीं। तो कंटेंट में प्रॉब्लम आती है, तो सर थोड़ा सा कुछ ऐसा, काफी वीडियोस वगैरह देखते हैं, सर्च करते हैं, बहुत कुछ दिमाग से निकल जाता है कि हाँ मैंने किसको सब्सक्राइब किया था, कहाँ क्या देखा था, कितनों को देखो। तो पर्टिकुलर कुछ लोग मिल जाते हैं या कुछ बुक्स के नाम बताते हैं, अब जिनको या तो मैं जो है ले लेती। तो मुझे जो है ना अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं जिससे कि मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता। अच्छा अच्छा, तो तो वो मैं बता दूंगा वो कंटेंट कैसे तैयार करते हैं, मतलब कैसे लेते हैं उसको। उसकी भी क्या हम्म। है, मतलब एक सब चीज की यहाँ पे क्या ट्रिक होती है। जी जी यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, अभी आपने जो लॉकडाउन पीरियड में देखा होगा कि जिनको अपन कभी जानते भी नहीं थे वो जी भी जी आ गए थे और उन्होंने बताना स्टार्ट किया, ठीक है, कि हम इतने साल से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। जो नया आदमी भी आ गया उसका अगर आप यूट्यूब चैनल पे भी जाके देखोगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये वो जी सब कैसे कर लेते, वो चीजें मैं बता दूंगा आप लोग को, जी। है ना। वो कोई बहुत और बड़ा सर मैं बड़ी। चाह रही थी कि कुछ, जी। जी मैं चाह रही थी कुछ थोड़ा सा अर्निंग का सोर्स होता सा, कुछ ऐसा थोड़ा सा बताते कि कुछ जो है मेरे लिए थोड़ा देखिए, कंफर्टेबल होता, कुछ अर्निंग। अर्निंग स्टार्ट हो जाती जिससे कि मुझे अपने पर्सनल खर्चे करने हैं।
तो वो देखिए मुझे डिपेंड नहीं होना पड़ता। देखिए मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जो मैंने पूरे जो डिजिटल मार्केटिंग का जो 15-20 दिन की क्लास है ना, ये पूरी मैं, ये एक स्ट्रैटेजी है। जी मतलब ये इस कोर्स को भी लोग बेचे हैं, मतलब ये कोर्स को हमने भी बेचा है, पिछले साल हमने बेचा भी था। और इसको हमने मतलब सेमिनार वेबिनार भी लेके बेचा है, और मेरे साथ एक दो फ्रेंड है मेरे, तो वो लोग ने भी बेचा है, वेबिनार करके बेचा है। ठीक है, जी मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको। ये पूरी स्ट्रैटेजी, अब देखिए आपको ना पैसा जो कमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको लीड जनरेट तो करनी पड़ेगी, और आपको एक स्पेसिफिक चीज सीखनी पड़ेगी, कोई सा भी, चाहे आप यूट्यूब का चैनल जो है वो मैनेज करते हो, चाहे आप वेबसाइट बनाते हो, कोई आपको एक पर्टिकुलर चीज सीखनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या करना है कि आपको, देखिए जी घर सर। पे अब मान लीजिए कोरोना आ गया, कुछ भी आ गया, तो हम बाहर नहीं जा सकते, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम्म, कोई भी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट बहुत अच्छी आती है, वर्डप्रेस पे बना लेते हो, ठीक है। अब आप कोडिंग सीखने जाओगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट सीख लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप मार्केट जाओगे, मार्केट में ढूंढोगे, इधर उधर घूमोगे, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो वो टफ जॉब है। मतलब उसमें आपको दिन भर खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, आपको ऐड सीखनी है, ऐड आप अच्छे से चलाना सीख जाओ, कोई सी भी, गूगल ऐड या फेसबुक ऐड, बस उससे लीड जनरेट करो। लीड जनरेट होगी, मानता हूँ कि 50-100 लीड होगी, पर उसमें से क्वालिटी लीड कम मिलती है, तो क्वालिटी लीड जो मिलेगी, आपको 2-3 लोग मिल गए, काम हो गया। यही फंडा सब लोग अपनाते हैं। जी सर। बट उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है। अब मैं आपको बता दूं, मैं ये 2.5 साल से कर रहा हूँ, अभी भी लर्निंग करता ही हूँ, और अभी भी चीजें, क्योंकि हर दिन जैसे नई चीजें आती है, जैसे अभी अपन कर रहे थे वर्डप्रेस की, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई ना, है जी ना, तो सर। उस टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो अपने को क्या है कि अपने को अपडेट रहना पड़ता है चीजों के लिए, क्योंकि जब क्लाइंट है, अब जैसे मेरा जो क्लाइंट है, उसको कुछ प्रॉब्लम आती है, वो कुछ भी करता है, तो उसका सॉल्यूशन मुझे ढूंढना पड़ता है। तो इस टाइप से आपको, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग पहले भी पढ़ाया, भी पिछले साल भी पढ़ाया मैंने, और अभी मैंने फ्री की क्लास इसलिए चालू की है कि जो लोग, मतलब जिन लोग को मैं सही नॉलेज दे सकूं, ठीक है, कि जो मैंने सीखा है, सब कुछ सीखा है, वो सही ज्ञान दे सकूं। मेन मोटिव वही है कि अभी इसको 999 पे या 2,000 की क्लास या इस टाइप से हमने नहीं सोचा, इसको फ्री करते हैं, ताकि हमारे जो बहुत सारे लोग होंगे, तो उनको मतलब चाहिए कि यार कोई बंदा सही पढ़ाए, उस टाइप से, है ना। मिशन विजन जो बताते हैं ना, जैसे 1 लाख लोगों को शिक्षित करना है, वो सब आपको स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो, कुछ हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो फिर अपन क्लास एंड करते हैं। उनका शायद नेटवर्क चले गया है, या इंटरनेट बंद हो गया, तो इसलिए ऑफ हो गए। और किसी को कोई डाउट है? हेलो। क्लास को एंड करें क्या, कोई भी मैसेज कर दो। ठीक है, गुरप्रीत बोल रहा है, नो सर, क्लास एंड। ठीक है, अभी जिसको भी कोई डाउट होगा ना, तो वो मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। जी जी सर, वही मैं बोल रही थी सर कि मेरा जो है ना, ये डिस्कनेक्ट हो गया था हाँ मीट हाँ, से। जी जी, वो तो मैं कुछ नेटवर्क। सुन नहीं पाई। जी जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल कर लेना इशू मुझे, था जी है ना, जी आपके सर। पास तो नंबर है ही मेरा। जी जी आप कॉल कर जी लेना, जी जी सर। तो बात कर लेंगे, आपकी वेबसाइट बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके सर, है ना। थैंक यू सर। जी जी। ओके सर। ओके। ठीक है, मिलते गुड हैं नाइट सर। अपन मंडे को, है ना, तब तक आप जी रिकॉर्डिंग जी सर। वकॉर्डिंग जितनी भी देखनी हो देख लो। थोड़ा जी देखो, जी जी। मेरे साथ जो जैसी क्लासेस कर रहा हूँ, वैसे वैसे चलते जाओ, ठीक है, उसके बाद मैं बता दूंगा कि आपको कौन सी चीज करना है, क्या चीज करनी है, तो आपको मतलब कहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा जैसे कि आपको स्पेंड जी करना जी रहेगा, तो एडवर्ड में, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक का टाइम गया, ऑर्गेनिक ब्लॉगिंग व्लॉगिंग में जी जी। चलती है, बट ऑर्गेनिक का टाइम गया है, अभी अपने को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब 1,000 रुपये, 500 रुपये भी अपन ऐड चलाई तो कुछ आएगा, तो उसके बदले अगर आपको 4-5 हज़ार की वेबसाइट मिल गई, काम मिल गया शुरू में, तो बहुत बेस्ट है, ठीक है, इस टाइप से ही जी अपन जी को चलना पड़ेगा। जी सर, मेरी जो है ना, जैसे फेसबुक पर जो है काफी दिखाते हैं ऐड के लिए कि ऐड चलाओ बूस्ट करने के लिए बोलते हैं।
तो रीच भी ठीक ठाक मिल रहा है मुझे ग्रुप में और पेज पर भी। और तो लेकिन अभी चूंकि इसे यही दो चीजें अभी मेरी रनिंग में थी, वेबसाइट मेरी कंप्लीट नहीं है। यूट्यूब पर आपको पता ही है सर कि मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं है यूट्यूब पर। अभी मेरे लिए जो है एडिटिंग की प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। हाँ हाँ जी जी। और शॉर्ट डाली है मैंने, तो शॉर्ट वीडियोस देखी हूँ, अगर देखी हूँ तो अगर आप पास नोटिफिकेशन पहुंचे ही होगा, देखी हो हाँ तो मैंने देखिए देखा सर है, आपने। देखा है, 2-3 वीडियोस डली हैं आपकी। तो जी जी जी, तो बस वही डली है सर, मैंने कोई बड़ी वीडियो बना के तो नहीं डाली है सर अभी तक में। आज मैं कोशिश कर रही थी कि डालूंगी, फिर आपकी मीटिंग का टाइम हो गया।